स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चल रहा है और जैसा कि हैंड रिटन नोट्स आपसे शेयर कर रहा हूं, तो यहाँ पे कुछ डी वर्ड के बचे हुए हैं। उसके बाद ई देख लेंगे, एफ देख लेंगे, हो सकता है जी भी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे यदि आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको इस तरह से रिलेटेड कंटेंट मिलते रहेंगे। दोस्तों, यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए और आने वाले असिस्टेंट अकाउंटेंट, कंप्यूटर असिस्टेंट एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और ये एकदम सिलेक्टेड आपको शेयर कर रहा हूँ, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट में हम लोग देख लेते हैं। पहला वर्ड जो है इसमें आज का वो है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी मीन्स होता है स्किल इन डीलिंग विथ पीपुल, यानी कि कूटनीति करना, ठीक है। स्किल इन डीलिंग विथ पीपुल, लोगों से डील करना, जिसके अंदर ये कला है उसको डिप्लोमेसी बोलते हैं, कूटनीति करना, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट शुड बी द सेम। विसंगति वर्ड क्या है? विसंगति, यानी कि डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी मीन्स होता है विसंगति। सिंपल सा वर्ड समझिए कि मतलब समान न होना, ठीक है, डिस्क्रिपेंसी होता है। नेक्स्ट वर्ड है टू हाइड और डिस्गाइज। डिस्गाइज मीन्स होता है हिडन करना, यानी छिपाना। तो यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे? डिसिमुलेट हो रहा है। डिसिमुलेट मीन्स होता है छिपाना। तो जब आपसे पूछ सकता है कि किसी चीज़ को हाइड कर देना और उसका पूछ देगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या होगा, तो डिसिमुलेट होगा, ये याद ध्यान देंगे। डायर्नल, डायर्नल मीन्स होता है दैनिक, यानी कि रोजाना होने वाला, ऑफ द डे टाइम, ठीक है, डायर्नल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ड्रैपर, अ शॉपकीपर सेलिंग क्लॉथ एंड क्लॉथिंग, ठीक है। उसे जुलाहा, जिसे हिंदी में बोलते हैं कि जुलाहा, जो कपड़े उपड़े बेचते हैं, सब ऐसे दुकानदार जो कपड़े बेचते हैं, ठीक है, तो क्या बोलते हैं? उसे ड्रैपर बोलते हैं, जुलाहा बोलते हैं। यहाँ पे वन हूँ विटनेस सेक्रेटली टू प्राइवेट, चुपके से निजी वार्तालाप करना, इसे क्या बोलते हैं? इवेस ड्रॉपर। इवेस ड्रॉपर मीन्स क्या होता है? चुपके से निजी वार्तालाप करना, जैसे कानाफूसी जैसे बोलते हैं, धीरे से कोई सी चीज में टॉकिंग करना। नेक्स्ट वर्ड है बिलीफ दैट ऑल पीपुल आर इक्वल एंड हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि समतावाद। समतावाद मतलब ये होता है समानता देना, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका क्या वर्ड है? वर्ड होगा अगलिटेरियनिज्म, ठीक है। अगलिटेरियनिज्म मीन्स क्या होता है? समतावाद। EGALI, इतना ध्यान देंगे, इससे होंगे अगली, और उसके बाद TARIAN, टेरियन, ISM से इज्म हो जाता है, ठीक है। अगलिटेरियनिज्म मीन्स होता है समतावाद। नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे, थोड़ा सा ये जो है प्रोनाउंसिएशन में आपको दिक्कत हो सकता है याद करने में, तो आप स्पेलिंग को जो है तोड़ तोड़ के याद करेंगे तो सही रहेगा। वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, यानी कि ऐसा व्यक्ति या फिर पर्सन जो अपने सर्विस यानी सेवा से डिस्चार्ज हो रहा है सम्मान के साथ, यानी ससम्मान सेवा मुक्ति व्यक्ति, उसे हम क्या बोलते हैं? इमेरिटस, ठीक है। EMERITUS, इमेरिटस। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु गोज टू अनदर कंट्री टू लिव, इसे बोलते हैं इमिग्रांट, ठीक है। एक वर्ड और आता है जिसमें स्पेलिंग क्या होगा? IMMIGRANT, ठीक है, ये भी इमिग्रांट है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो जैसा कि ये जो ई से स्टार्ट जो हो रहा है, EMIGRANT, ये ऐसा व्यक्ति है जो अपना देश जो है त्याग दे रहा है, अब जहाँ पे बसेगा वहीं का हो जाएगा, दोबारा यहाँ पे आएगा नहीं। लेकिन यहाँ पे जो IMMIGRANT है, इमिग्रांट जो है, इसे प्रवासी बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस समझ सकते हैं कि ये तो आएंगे ही अपने देश में रहने के लिए, लेकिन ये जो EMIGRANT है, ये अपना देश छोड़ दे रहे हैं और वहीं पे जाके बस जाए। यहाँ पे गोज भी पूछ सकता है या फिर लिव भी दे सकता है कि लिव कर दिया, अपना देश छोड़ दिया, ठीक है, ये ध्यान देंगे। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इमिसरी। इमेसरी मीन्स क्या होता है? जासूसी, यानी स्पाइनेज। अ पर्सन सेंट ऑन अ मिशन, यूजुअली ऑफिशियल, यानी कि ऑफिशियल वर्क के लिए किसी चीज को भेजना जिसका उद्देश्य क्या है? जासूसी करना, उसी को इमिसरी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस मीन्स अत्यंत खुशी बोल सकते हैं, प्रसन्नचित्त बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या इसका होगा? यूफोरिया। यूफोरिया मीन्स होता है अत्यंत खुशी या फिर अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस ऑफ अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन और पीरियड, जिसे हम क्या बोलते हैं? एफिमेरल बोलते हैं या फिर ट्रांजिएंट बोलते हैं, ठीक है। क्षणिक जिसे बोल सकते हैं, और अस्थाई जो होता है, अस्थाई नहीं होता है, ठीक है। इसको वर्ड इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में इवेंसेंट बोलते हैं, EVAN
ESCENT, इवेंसेंट। ठीक है, अगला वर्ड जो है वो है दैट विच कैन बी एक्सप्लेन्ड, यानी कि किसी चीज को व्याख्या करना या फिर व्याख्यायित करना, विवेचनात्मक। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, एक्सप्लीकेबल। दैट विच कैन बी एक्सप्लेन, यानी कि एक्सप्लेन वर्ड से ही एक्सप्लीकेबल बना हुआ है। ठीक है, अगला वर्ड जो है वो है फॉल्स और मिस्टेकन बिलीफ, यानी कि क्या बोलते हैं कि तुम गलत भ्रम में हो, यानी कि तुम भ्रम में जी रहे हो जो वास्तविक नहीं है। तो इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉल्सी, FALLACY, फॉल्सी। नेक्स्ट वर्ड क्या है, वन हु इज फील्ड एक्सेसिव एंड मिस्टेकन इंथुजियाज्म। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, बहुत ही कट्टर समर्थक है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, कट्टर। ठीक है, फैनेटिक, फैनेटिक को याद रखिए, कट्टर बोलते हैं। वन हु इज फील्ड एक्सेसिव एंड मिस्टेकन इंथुजियाज्म। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, कंप्लीट फेलियर, यानी पूर्ण असफलता क्या बोलते हैं, फियास्को। एंड इन फियास्को एक आता है जिसे हम लोग इडियम फ्रेज में पढ़ेंगे। हो सकता है कि नोट शेयर कर दूं, मेरे पास नोट्स हैं बहुत सारे जो भी इंपॉर्टेंट हैं वो सभी हैं, हो सकता है कि इसके बाद वो स्टार्ट कर दूं। स्ट्रोक ऑफ गुड लक, यानी कि आकस्मिक सफलता। स्ट्रोक ऑफ गुड लक मीन्स क्या होता है, फ्लूक, फ्लूक को बोलते हैं आकस्मिक सफलता, यानी कि अचानक मिलती हुई। ठीक है, काउंटरफिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी जालसाजी करना, यानी फॉर्जरी बोलते हैं, FORGERY, फॉर्जरी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, यानी कि अपने क्लाइमैक्स पे होना। स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट मीन्स होता है उन्माद होना, यानी कि फ्रेंजी वर्ड बोलते हैं, FRENZY, फ्रेंजी। नेक्स्ट वर्ड है ईट फास्ट, नॉइजी एंड ग्रीडिवली, जिसे क्या बोलते हैं, लालची की तरह खाना। ठीक है, तो गॉबल बोलते हैं, GOBBLE, गोबल। ठीक है, अगला है पर्सन फॉन्ड ऑफ डिलीशियस फूड, ऐसा व्यक्ति जिसे स्वादिष्ट खाने का शौकीन होता है, यानी अच्छा खाने का शौकीन, इसे क्या बोलते हैं, एपिक्योर। ठीक है, EPICURE, एपिक्योर। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अ स्पीच और पोयम रिसाइटेड एट द एंड ऑफ अ प्ले, नाटक के बाद का भाषण जो बोला जाता है उसे क्या बोलते हैं, एपिलॉग, EPILOGUE, एपिलॉग। अ लेटर जिसे एपिस्टल बोलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, एडजेक्टिव एडेड टू अ पर्सन नेम, यूजुअली टू क्रिटिसाइज या प्रेज हिम। ठीक है, उपाधि विशेषक को क्या बोलते हैं, एपिथेट बोलते हैं, EPITHET। ठीक है, जिसे एपिथेट को क्या बोलते हैं, उपाधि देना। नेक्स्ट वर्ड है अ परफेक्ट एग्जाम्पल को क्या बोलते हैं, यानी कि यदि आपको सटीक उदाहरण को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, सही या सटीक उदाहरण है, इसको बोलते हैं एपिटोम, EPITOME, एपिटोम मीन्स होता है सटीक उदाहरण। उसके बाद है कामनेस ऑफ माइंड एंड टेम्पर, यानी कि पैसेंस को क्या बोलते हैं, धैर्य को। ये ऐसे सिंपली आपसे पूछेगा, कामनेस ऑफ माइंड एंड टेम्पर को इक्वानिमिटी बोलते हैं। इक्वानिमिटी होता है धैर्य रखना। ठीक है, जिसे पैसेंस भी हम लोग वर्ड यूज करते हैं। बुक्स, पिक्चर, ET से इंडेड टू अरूज सेक्सुअल डिजायर, अश्लील ग्रंथ को क्या बोलते हैं, इरोटिका बोलते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे कई लोग ऐसी पत्रिकाएं पढ़ते रहते हैं, इरोटिका। नेक्स्ट वर्ड है एग्जिस्टिंग फॉर एवर विदाउट एनी बिगिनिंग और एंड, इसे क्या बोलते हैं, अनंत। ठीक है, अनंत, एटर्नल, जिसका अंत ही ना हो। नेक्स्ट है बॉम्बेस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग। ठीक है, आडंबर शैली। बॉम्बेस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग को बोलते हैं यूफेमिज्म। यूफेमिज्म मीन्स होता है आडंबर शैली, यानी कि दिखाव करने वाली चीजें। ठीक है, नेक्स्ट चीजें हैं साउंडिंग प्लीजेंट, सुरीला को क्या बोलते हैं, यूफोनियस, EUPHONIOUS, यूफोनियस मीन्स होता है सुरीला। एक और वर्ड होता है जिसे क्या बोलते हैं, मेलोडियस भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन फ्लॉक्स, जो समूह में यानी झुंड में रहते हैं, ऐसे जानवर को क्या बोलते हैं, ग्रीगेरियस बोलते हैं, GREGARIOUS, ग्रीगेरियस मीन्स होता है समूह में रहने वाले। ठीक है, अगला वर्ड है बिलीव दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड इज प्लेजर, सुखवाद बोलते हैं, इसे हेडोनिज्म बोलते हैं, HEDONISM, हेडोनिज्म मीन्स होता है सुखवाद। नेक्स्ट है फैथफुल सपोर्टर, इसे क्या बोलते हैं, हेंचमैन, कहीं कहीं पे हैंकमैन या फिर हेंचमैन। ठीक है, ये ध्यान देंगे। थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट नेचर, इसको क्या बोलेंगे, जो अलग प्रकृति का होता है, यानी कि विषम होता है, क्या बोलते हैं, हेटेरोजीनस। ठीक है, HETEROGENEOUS, यहाँ पे देखिएगा GENE जरूर है। ठीक है, हेटेरोजेनस। नेक्स्ट वर्ड है लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन बाय फायर, यानी कि आग से
जो चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं, पूर्णाहुति जिसे हिंदी में बोलते हैं, होलोकास्ट है, HOLOCLAUST। होलोकास्ट में होता है कि लार्ज स्केल यानी कि बड़े स्तर पे डिस्ट्रक्शन बाय फायर, आग के द्वारा बर्बादी, ठीक है। थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ द सेम नेचर, जब सेम नेचर डिफरेंट नेचर रहेगा तो क्या होते हैं, हेटेरोजेनस, लेकिन सेम नेचर जब रहेगा यानी कि समान यानी कि सम, तो होमोजेनस बोलते हैं, HOMOGENEOUS, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अ पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज पेड, यानी कि ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लिए आपको पैसा नहीं मिल रहा है, यानी कि वेतन नहीं मिल रहा है, ऑनरेरी बोलते हैं, HONORARY, ठीक है। आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल फ्रूट etc, ये तो आपको पता है, ये हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, बागवानी, ठीक है, हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट भी होता है। फॉन्ड ऑफ इंटरटेनिंग गेस्ट, ठीक है, मेहमान नवाज जिसे बोलते हैं हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल मीन्स होता है मेहमान नवाज। नेक्स्ट वर्ड क्या है हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, तो मिलते हैं अगले वर्ड में, आज के लिए यहीं पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।